नीतीश कुमार क्या सच में चाहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए? अगर ऐसा वो चाहते हैं तो उसके पीछे और उनके साथ इसमें कौन कौन है? करना नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को है। अब इसके बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड में गए थे, झारखंड के सीट शेयरिंग का समझौता करने के लिए। तो भाई झारखंड में सीट शेयरिंग का समझौता करने आप गए थे तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इसको कैसे आप छोड़ दिए? क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब तक मामला और बिगड़ जाए उससे पहले चुनाव करा करके अपने लिए सीट रिजर्व करना चाहते हैं। मैंने कल भी खबर में बताया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब परिसीमन हो, वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो, उससे पहले नीतीश कुमार अधिक समय तक शासन करें। उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 10 सीट की अपेक्षा रखते होंगे, 15 सीट की अपेक्षा रखते होंगे। तो ये सारा एडजस्टमेंट करके अभी से सब कुछ क्लियर कर लीजिए कि अभी से ही आप इस फार्मूले पर काम करते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि 122 121 वाला फार्मूला तय करें। एक कार्यकाल को छोड़ करके कोई कार्यकाल पूरा नहीं किया। 2005 से 2010 छोड़ करके उन्होंने कोई भी कार्यकाल पूरा एक दल के साथ जिसके साथ चुन करके आया है उसके साथ नहीं पूरा किया है। एक बार फिर से इस बार तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर ऐसा कुछ होता है तो नीतीश कुमार एक ही कार्यकाल में कई बार पलटने का रिकॉर्ड बनाएंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और यह है हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा गरम है। तो जैसे आप सभी को पता होगा कि चाहे बिहार में हो या चाहे केंद्र में हो, सरकार एनडीए की है। अगर एनडीए के कोई भी दल के नेता को अगर कोई ठेस पहुंचाता है तो वो एनडीए पे इफेक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार हमारे पास एक प्रश्न है जो हमारे साथ अभी बाबा बैठे हुए हैं। बाबा, चिराग मांझी और कुशवाहा फार्मूले ने कैसे बिगाड़ दिया खेल और नीतीश का खेल कैसे बिगड़ गया इन तीनों से? देखिए, कई ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश कुमार को लेकर के आप कोई परसेप्शन बनाते हैं या कोई बात कहते हैं तो नीतीश कुमार उसके जस्ट रिवर्स कोई एक्शन रिएक्शन करते हैं। हालांकि भारत लाइव इस मामले में बहुत ज़्यादा लक्की रहा है, या हम उस जगह पर सोच पा रहे हैं कि नीतीश कुमार के हर एक्शन और रिएक्शन से पहले हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आज भी जब हम बैठे हैं और हम कह रहे हैं कि मुद्दा गरमाया हुआ है तो उसके पीछे का बहुत सारा कारण है, बहुत सारे तथ्य हमारे सामने आए हैं। और पिछले 72 घंटों में जो राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है उसको लेकर के, उसके बाद पिछले 1 महीना से जो हम नाप जोख रहे हैं, वजन कर रहे हैं बिहार की राजनीति को, इन सभी चीज़ों को अगर आप कसौटी पर कस करके देखेंगे तो कुछ नई चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। अब आप ऑफिस टाइम में हमारे साथ रहिएगा तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ऑफिस टाइम के बाद यदि हम आपके घर पर या आप मेरे घर पर रहते हैं तो उसके विषय में चर्चा तो निश्चित होगी कि आखिर क्या बात है। कोई ना कोई चर्चा जरूर होगी। देखिए, नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं और जितने भी एनडीए के नेतागण हैं वो दिल्ली से पटना चले आते हैं। यहाँ तक कि नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं तो न उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से होती है, न उनकी मुलाकात गृह मंत्री से होती है, न रक्षा मंत्री से होती है, और न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी शीर्ष नेतृत्व या एनडीए के किसी घटक दल से होती है। यानी कि आप अपने रिश्तेदारी में कहीं जाएं और रिश्तेदार से मुलाकात ही नहीं हो तो इसके मायने तो बहुत सारे निकाले जाएंगे। या तो रिश्तेदार आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, या आप गए तो हैं लेकिन रिश्तेदारों से बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ बात ऐसी है। अब इन सभी बातों को लेकर के कई तरह के आंकड़े, कई तरह के कयास। देखिए, जब कोई बात पॉलिटिकल सिनेरियो से छन करके नहीं आती है और पॉलिटिशियन नहीं बोलते हैं तो उस पर कयास लगाया जाता है। बॉडी लैंग्वेज देखा जाता है कि उनके बॉडी लैंग्वेज क्या कह रहा है। अशोक चौधरी बेचारे गए विदेश, एक कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में पहले से उनका कार्यक्रम था, वह गए। संयोग से तेजस्वी यादव वहीं मौजूद थे। क्या बात होने लगी कि दोनों मिल करके नीतीश कुमार के इशारे पर गए हैं, कोई ना कोई खेल हो रहा है। और संयोग देख लीजिए कि उसी समय नीतीश कुमार दिल्ली चले जाते हैं, और उससे भी बड़ा संयोग देखिए कि नीतीश कुमार बिना बात किए पटना लौट आते हैं। अब ऐसी स्थिति में ये चर्चाएं हर आमो खास के जुबान पर है कि क्या नीतीश कुमार कुछ विशेष करेंगे, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं क्या? देखिए, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले लें ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने 19 साल में
एक कार्यकाल को छोड़ करके कोई कार्यकाल पूरा नहीं किया। 2005 से 2010 छोड़ करके उन्होंने कोई भी कार्यकाल पूरा एक दल के साथ जिसके साथ चुन करके आए हैं उसके साथ नहीं पूरा किया है। एक बार फिर से इस बार तो हो सकता है कि नीतीश कुमार अगर ऐसा कुछ होता है तो नीतीश कुमार एक ही कार्यकाल में कई बार पलटने का रिकॉर्ड बनाएंगे। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार से ही संभव है। और नीतीश कुमार के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि राजनीतिक रूप से उनके लिए गए फैसले को आप गलत ठहरा सकते हैं एज ए ह्यूमन, लेकिन पॉलिटिक्स में अपनी कुर्सी को बचाए रखने के लिए इससे बड़ा हथकंडा या इसके बड़ा कोई राजनीति हो ही नहीं सकती है। आपको अगला स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तभी आप उसके साथ जाते हैं ना। अगर आपको नीतीश कुमार स्वीकार्य नहीं है, अब जैसे आप अभी आप देख लीजिएगा तो नीतीश कुमार को लेकर के बांस बल्ला लगा करके लोग खड़ा हैं कि नीतीश को इस रोड के उस पार से इस पार नहीं आने देंगे। और आप जानते ही हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का और नीतीश कुमार का घर भी और कार्यालय भी दोनों आमने सामने है, सिर्फ रोड पार करना है। तो वहां से रोड पार करके बेचारे कभी चले गए हैं। इस बार तो कहा यह जा रहा है कि बांस बैरियर लगा करके और बिरचंद पटेल पथ में नीतीश कुमार को उस पार से इस पार आने ही नहीं दिया जाएगा। उनको अगर जाना भी आना है तो रॉन्ग साइड से जाएं। ऐसा कई बार हुआ भी है कि रॉन्ग साइड से उनको अपने ऑफिस जाना पड़ा है। खैर, इन सभी स्थितियों के बाद अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के और घटक दल हो, सभी इस बात से सशंकित रहते हैं कि नीतीश कुमार कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार दिल्ली गए, उसके बाद से चर्चा शुरू हो गई। चिराग पासवान पटना में थे, उपेंद्र कुशवाहा यात्रा पर थे, पटना में थे, कई तरह के बयान भी उनके आ रहे थे, जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आ रहे थे, और नीतीश कुमार दिल्ली में थे। नीतीश के दिल्ली से पटना वापस आते ये सभी लोग दिल्ली कूच कर गए। चिराग पासवान भी दिल्ली में, उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में, कई तरह के बयान भी आने लगे और बिहार में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदलने लगा। 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की घोषणा कर दी। इसके अलावा आपने देखा कि आंदोलन होने लगा, कोई मीटर उखाड़ के फेंकने लगा, तो कोई शराबबंदी खत्म करने लगा, यहाँ तक कि लैंड सर्वे को लेकर के भी एक से एक कहानी खुलने लगी। इन सभी बातों के साथ साथ अब सबसे जो पैरेलल बात चल रही है वो ये है कि नीतीश कुमार क्या सच में चाहते हैं कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए। अगर ऐसा वो चाहते हैं तो उसके पीछे और उनके साथ इसमें कौन कौन है। अभी तो वर्तमान वो एनडीए सरकार में है, तो एनडीए सरकार में नीतीश कुमार अगर ऐसा कोई फैसला करना चाहते हैं और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के सामने रखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर सकती है, अपोज कर सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी 2 राज्यों में चुनाव के परिणाम का इंतजार है। कल परिणाम आएगा, जब हम खबर कर रहे हैं उसके बाद परिणाम आएगा। इसके बाद 2 राज्यों में और चुनाव की घोषणा होनी है। इसके अलावा दिल्ली में भी चुनाव होना है। अब बिहार को लेकर के उसमें ज़्यादा पेंच फंसाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पहले इस सब से निपट लें, उसके बाद बिहार पर हम विशेष फोकस करें, लेकिन बिहार चैन से रहने नहीं दे रहा है, ये भी बात है। तो ऐसी स्थिति में अगर चिराग पासवान से पूछा जाए तो वो इस चुनाव के वक्त से पहले चुनाव के पक्षधर हो सकते हैं, क्योंकि उनको न तो उनका कोई सदन में, हम पहले ही बता चुके हैं कि चिराग पासवान हो, कुशवाहा हो, वो इस चुनाव के होने न होने से उनको कोई असर नहीं पड़ना है, क्योंकि वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं और जो होना है वो अभी भी हो जाए। चिराग पासवान के साथ साथ जीतन राम मांझी को हो सकता है कि उनके 3-4 सांसद जो विधायक जो बचे हुए हैं उनको लग सकता है कि भाई 1 साल पहले कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। फैसला करना नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को है। अब इसके बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि झारखंड में गए थे, झारखंड के सीट शेयरिंग का समझौता करने के लिए। तो भाई झारखंड में सीट शेयरिंग का समझौता करने आप गए थे तो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इसको कैसे आप छोड़ दीजिएगा? इन लोगों ने एक फार्मूला पहले से दे दिया है। झारखंड के बारे में जो मेरी जानकारी है और जो हमारी खबरें सूत्रों से भी जानकारी मिली है कि झारखंड की 81 सीटों वाले विधानसभा में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो स्थितियां बनी है उन स्थितियों को लेकर के चिराग पासवान ने एक फार्मूला दिया है कि 81 सीटों में से 61 सीट पर भारतीय जनता पार्टी खुद लड़े, 20 सीट अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ दे, जिसमें से एजेएसयू वहाँ की लोकल पार्टी है उनको अधिक सीट दे दिया जाए। उसके बाद नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी जिसको भी देना चाहती है सबको 1-1, 2-2, 4-4 सीट दे करके और एडजस्ट कर ले, बैठ करके इस पर डील कर लिया। तो कितना बढ़िया एक प्लान है। और ये प्लान अगर
होता है एग्जीक्यूट तो बिहार के लिए और आगे के लिए भी बेहतर होगा, फ्रूटफुल होगा। इन सब बातों को लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक वहाँ दे करके अंक आ गए हैं, आंकड़ा आ गए हैं कि आप भाई इतना सीट पर हम लड़ेंगे, हमको चाहिए। तैयारी भी उनकी चल रही है, आपने देखा राजा पिट्टर को ज्वाइन कर लिया, सरजू राय आ गए वगैरह वगैरह, ये सब चल रहा है। बिहार में कैबिनेट का विस्तार नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है? होना तो था, चर्चा तो खूब चल रही थी, लेकिन खैर नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है। भारतीय जनता पार्टी भी इंतजार कर रही थी कि उसको जितने संख्या है उस हिसाब से उसको मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। बोर्ड और आयोग का गठन, ये भी आप देख रहे होंगे। केंद्रीय मदद को लेकर के नीतीश कुमार बार बार वहां एक कंकड़ फेंक के चले आते हैं कि हमको मदद चाहिए। निश्चित रूप से बाढ़ आया हुआ है तो मदद चाहिए, और मदद की घोषणा भी हुई है। लगभग 50,000 करोड़ से ज़्यादा का, 5,000 करोड़ से ज़्यादा का एक बजट लाया गया है। नीतीश एक्शन में तेजी लाए हुए हैं। नीतीश, ऐसा भी लोगों का मानना है, कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की बात अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का घटक दल नहीं मानता है तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ जाकर के विधानसभा भंग करा करके चुनाव कराएंगे। क्योंकि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब तक मामला और बिगड़ जाए उससे पहले चुनाव करा करके अपने लिए सीट रिजर्व करना चाहते हैं। मैंने कल भी खबर में बताया था कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जब परिसीमन हो, वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो, उससे पहले नीतीश कुमार अधिक समय तक शासन में रहे। 2025 में यदि चुनाव होता है तो इस बीच में बहुत सारी उतार चढ़ाव होगी। नीतीश कुमार चाहते हैं कि एक बार फिर से वो फिक्स कर लें, 2025 का चुनाव अगर होता है नीतीश कुमार हार जाते हैं तो क्या होगा, उनका सारा किया धरा पानी हो गया। लेकिन अभी अगर चुनाव हो जाए तो नीतीश कुमार को लगता है कि जो 2024 का चुनाव है, जिस तरह के रिपोर्ट आए हैं उसमें 170 से ज़्यादा सीटों पे विधानसभा में बढ़त प्राप्त हुआ है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए अगर अभी चुनाव लड़ लेता है तो प्रशांत किशोर के पास भी अभी बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है चुनाव लड़ने का। चिराग पासवान और अन्य लोग के अभी भी साथ में हैं, 5 दल कभी भी एक साथ नहीं रह पाए हैं। ये सभी चीज़ों को जोड़ करके नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, जिससे कि उनको 4 साल का एक एक्सटेंशन मिल जाए, 4 साल के लिए वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिपक जाए फिर से। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ जो सीट शेयरिंग का समझौता है, एक तो झारखंड और दूसरा बिहार में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के सबका मानना यह है, नीतीश कुमार और भाजपा को छोड़ करके भाजपा भी उस बात पर अड़ी हुई है, जो फार्मूला चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है, उस फार्मूले को लेकर के सभी चाहते हैं कि उस फार्मूले पर काम हो। ये फार्मूला है 2015 वाला। 2015 में महागठबंधन में एक फार्मूला सेट हुआ था 101, 101 और 41 वाला। 101, 101 यानी दोनों जो बड़े दल हैं, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी, 101, 101 सीटों पर लड़े, 41 सीटें छोड़ दें, या हो सकता है कि 2-4-5 सीटें और आगे पीछे करके किसी भी तरह से एडजस्ट कर लिया है। चिराग पासवान मांग रहे हैं 35 सीट, उनको दे दीजिए। जीतन राम मांझी को 5-6 सीट जो देना है वो दीजिए। पिछली बार 7 सीट दिए थे, इस बार तो और एक सांसद भी बढ़ गए तो और ज़्यादा वो मांगेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी कम से कम 10 सीट की अपेक्षा रखते होंगे, 15 सीट की अपेक्षा रखते होंगे। तो ये सारा एडजस्टमेंट करके अभी से सब कुछ क्लियर कर लीजिए कि अभी से ही आप इस फार्मूले पर काम करते हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि 122, 121 वाला फार्मूला तय करें। उसमें हो सकता है कि वो किसी को एडजस्ट कर लें, जैसे मानते हैं जीतन राम मांझी को पिछले 7 को सीट दिए थे, तो क्या चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा इन दोनों को अपने 121 सीट में से कितना देगी भारतीय जनता पार्टी? फिर तो खेल भंडोल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, और यही कारण है कि बार बार ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा जिस फार्मूले की चर्चा कर रहे हैं, जिस फार्मूले पर बात कर रहे हैं, उस फार्मूले पर भाजपा तो राजी है। राजी नीतीश कुमार को होना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश का खेल तो भंडोल हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बार वो बात नहीं होगी कि नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर समझौता करेंगे। अब ऐसी स्थिति में उनके डिमांड को जो कह के आए हैं, या जो कहा जा रहा है कि वो 122 सीट लेंगे, तो ये डिमांड तो पूरी तरह से रिजेक्ट ही मान के चलिए। कहीं से दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानेगी, वो भी चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के रहते हुए। तो ऐसी स्थिति में दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प यही है कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़ेंगे, या बाकी के लोगों को एनडीए छोड़ने के लिए नीतीश कुमार मजबूर कर सकते हैं। भाजपा को तय करना है कि भाजपा किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, नीतीश कुमार या फिर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के। अब इन्हीं सब बातों पर चर्चा चल रही है, और निश्चित रूप से मुद्दा पूरी तरह से गरमाया हुआ है। बिहार में तो कम, दिल्ली में ज़्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि दिल्ली में एक बार हलचल करके वहाँ उमस बढ़ा के, गर्मी बढ़ा के नीतीश कुमार बिहार आ गए हैं।
चलिए, तो आपने भी सुना, क्या ये देखना दिलचस्प होगा कि कहीं वक्त से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं हो जाए। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।